स्थानीय जो सरकार है यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की, उनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब किस हाल में रह रहा है, कैसे जी रहा है, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी हमेशा हमें सिखाती है कि लोगों के बीच में जाना है, लोगों का सेवा कार्य करना है और उसी के तहत हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। ये आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारी जो दीदी लोग हैं, हमारी बहन लोग हैं, ये लोग अपना चूँकि डेली ये काम करने वाले लोग हैं, मज़दूर लोग हैं और बस्तियों में रहते हैं, तो ये यहाँ से दौड़ के ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं। ऑफिस आने जाने के लिए इनको 100 रुपया 150 रुपया टेम्पो का भाड़ा लगेगा। तो मैं मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने घर को तो सुधारिए मंत्री जी। हमारी जनता, हमारे लोग, गरीब लोग कितने परेशान हैं, तो उनके ऊपर तो थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 साल तो आपने बहुत ही आराम से बिताया, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। पश्चिमी विधानसभा की बहुत ही आवश्यक और ज्वलंत मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज बात करेंगे तो जमशेदपुर के जाने माने बहुचर्चित समाज सेवी नीरज सिंह, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में जमशेदपुर में बेतौर अपनी सेवा कई वर्षों से दे रहे हैं लोगों के बीच, और ख़ासकर वो जनता के बीच जो कि बता दें कि वो जनता जो कि कहीं किसी ऑफिस का नहीं जा सकते हैं और उन तक सेवाएं नहीं मिल पाती है, उन तक जो है नीरज सिंह ने अपने जो कार्यालय से या अपने द्वारा कुछ निजी कार्यों को करते हुए और अब उन तक सेवा पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना देखेंगे आप, चाहे वो सुनारी हो, कदमा हो, मानगो हो, डिमना हो, साक्षी हो, तमाम जो 7 मंडल हैं उन मंडलों में अपनी सेवा बेतौर सेवा के रूप में अपनी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की जो मुख्य योजना है उन योजनाओं को पहुंचाने की काम कर रहे हैं। ये अपनी निजी एक प्राथमिकता के तौर पर, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों लोगों की यहाँ पर तादाद लगी हुई है। महिलाएं हैं, खास करके आप देखेंगे वो महिलाएं जो एक गरीब तबकर के महिलाएं हैं, नीचे तबकर की महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं प्रतिदिन अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो प्रतिदिन जाते हैं किसी ऑफिस का चक्कर काटते हैं और ये काम से फिर वापस आ जाते हैं। इनके काम में कोई भी उपलब्धि नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर उन कामों की उपलब्धि के लिए नीरज सिंह जो हैं समाज सेवी हैं और ये मसीहा बनकर लोगों के बीच उभरते हैं। आइए इनसे सीधे तौर पर हम सवाल करते हैं, क्या क्या इनके द्वारा काम और क्या क्या इनके द्वारा इस रथ, सेवा रथ का आप देखेंगे तो लगातार अपनी सेवा रथ के लिए शुरू से ही ये अपनी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में इनका सेवा रथ जारी है और उन लोगों के बीच आइए हम बात करते हैं। बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग कदमा के इस एसडी सिंह पथ में हम लोग हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि ये बस्ती एरिया है और केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का यहाँ पे अता पता भी नहीं है, क्योंकि स्थानीय जो सरकार है यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की, उनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब किस हाल में रह रहा है, कैसे जी रहा है, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं, इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी हमेशा हमें सिखाती है कि लोगों के बीच में जाना है, लोगों का सेवा कार्य करना है और उसी के तहत हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने बताया और देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं की कितनी भीड़ है, जबकि बारिश अभी जस्ट ख़त्म हुई है, नहीं तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और लोग अपने अपने जो ज़रूरत की, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि माननीय मोदी जी का जो सबसे बृहद कार्यक्रम जो भारतवर्ष में चल रहा है वो है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि अगर आपके घर में कभी किसी को तकलीफ हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, घर में पैसे नहीं रहते हैं, तो आप एक रुपये से लेके 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में इसकी व्यवस्था की हुई है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारी जो दीदी लोग हैं, हमारी बहन लोग हैं, ये लोग अपना चूँकि डेली ये काम करने वाले लोग हैं, मज़दूर लोग हैं और बस्तियों में रहते हैं, तो ये यहाँ से दौड़ के ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं। ऑफिस आने जाने के लिए इनको 100 रुपया 150 रुपया टेम्पो का भाड़ा लगेगा। ऑफिस जाएंगे तो वहाँ का बड़ा बाबू जो पैसा मांगेंगे, फिर 5 दिन दौड़ाएंगे, तो वैसे में ये काम करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे कि कार्ड के पीछे दौड़ेंगे। तो हम लोगों ने ये देखते हुए एक चलन कार्यालय का हम लोगों ने निर्माण किया और उस चलन कार्यालय को आप देख रहे हैं कि हम लोग लेके यहाँ पे इन बस्ती में आए हैं और काफ़ी लोग जिनका कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनका राशन कार्ड में करेक्शन है या राशन कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड में करेक्शन है या वोटर कार्ड बनवाना है, इसी तरह से श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आभा कार्ड, सभी प्रकार के जो सरकारी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसका हम लोग इस गाड़ी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करके फिर हम लोग उनका जो कार्ड आता है उसको उनको
घर तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तक आपके द्वारा लगभग जिस तरह से 14,000 के आसपास कार्ड की उपलब्धियां मतलब गिनती की गई है, तो क्या आगे का क्या लक्ष्य है? इस तरह से किस तरह से उपलब्धि है आपके लिए? देखिए, आप ये 14,000 15,000 में हम लोग नहीं बात करें, ये ऐसे संख्या ऐसे बहुत कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक पश्चिम विधानसभा में अगर अभी तक 15,000 लोगों का या 17,000 लोगों का कार्ड नहीं बना है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कितने लोग इस स्वास्थ्य सेवा से वंचित हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है, कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो अगर हम लोगों ने इतना काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोगों ने मिल के ये जो काम किया है ये बहुत सराहनीय है। और हम लोग गरीबों तक पहुंच रहे हैं, बस्तियों में पहुंच रहे हैं, और उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बहुत ही ज़रूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये बहुत ही बड़ा एक देश के अगर बोले तो लाल कार्डधारी या बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ये स्वास्थ्य कवच के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है आयुष्मान कार्ड। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो कि हमारे देश में माननीय मोदी जी ने इसको लोगों के लिए चालू किया, जारी किया। इसमें मुफ्त में इलाज होता है। तो सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो आयुष्मान कार्ड सभी के घर में होना चाहिए, सभी बच्चों का होना चाहिए। घर में जो परिवार है, अगर 6 लोग हैं तो सभी का कार्ड होना चाहिए। राज्य सरकार बड़े बड़े स्वास्थ्य पर बातें करती है, किसी भी योजनाएं को लेकर देखते हैं, क्योंकि धरातल पर देखा जाए तो अभी भी इतने लोग वंचित थे, तभी आपके द्वारा और सेवा रथ के द्वारा कार्ड को बनाया गया है। देखिए, क्या कारण है अब तक? देखिए, मैं अभी कदमा में खड़ा हूँ और यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे बड़े भाई माननीय आदरणीय बन्ना गुप्ता जी हैं, और वो बड़े मज़े की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो ये उनका गृह क्षेत्र है, और उनके गृह क्षेत्र में जब आप इतनी संख्या में देख सकते हैं कि महिलाओं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चला रहे हैं, कैसी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ से मंत्री हैं, अगर उनके गृह क्षेत्र का हॉस्पिटल का अगर हाल देख लेंगे, MGM हॉस्पिटल का, तो शायद कोई भी वहाँ पे दवाई कराने से अपना पीछा छुड़ाएगा कि वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो हमको पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी अव्यवस्था है MGM हॉस्पिटल की, जो कि उनका गृह क्षेत्र है माननीय मंत्री जी का। तो मैं मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने घर को तो सुधारिए मंत्री जी। हमारी जनता, हमारे लोग, गरीब लोग कितने परेशान हैं, तो उनके ऊपर तो थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 साल तो आपने बहुत ही आराम से बिताया, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, आपने हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक नहीं कराया। आप देखिए कि अगर उनके लिए टाटा कंपनी ने बड़ा बंगला बना के तुरंत रेडी कर दिया 24 घंटे में या 48 घंटे में या 7 दिनों में, लेकिन MGM हॉस्पिटल की इतनी अब व्यवस्था है, इतनी दुर्व्यवस्था है कि उसको 5 सालों तक नहीं सुधार पाए। क्या एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अगर चाहेगा तो एक हॉस्पिटल को सुधार नहीं सकता है? तो मैं ये सीधा सवाल जनता को बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो सरकार चल रही है वो निकम्मी सरकार है। जो राज्य में सरकार चल रही है, इस सरकार से आप कुछ भी उम्मीद ना करें, और आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, सोच समझ के अपना प्रत्याशी चुने जो आपके घर के सदस्य के रूप में हो, आपके बेटा जैसा काम करे, आपका भाई जैसा काम करे, आपका दोस्त के जैसा काम करे। ऐसे प्रतिनिधि को चुने, अन्यथा फिर 5 साल आपको झेलना पड़ जाएगा और आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। और जब चुनाव आएगा तो लोग फिर आपसे आएंगे, दीदी भैया बहन हाथ जोड़ के आपसे वोट लेंगे और फिर 5 साल नदारत रहेंगे। सेवा रथ के द्वारा जो घर घर तक योजना पहुंचाने की काम किया जा रहा है, और ये सरकार की उन योजनाएं जो राज्य सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं धरातल पर लाने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या फिर शिक्षा को लेकर हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ों पर कई ऐसे सवाल खड़ा होते हैं जिनको लेकर आप देख रहे हैं कि जीता जागता उदाहरण हमारे सामने पीछे है। ये दीदी है, इनसे बात करेंगे। दीदी, क्या बताना चाहेंगे, अब तक कौन कौन सी कार्ड नहीं था आपके पास? मेरा तो बहुत ही शिकायत है। मेरा तो राशन कार्ड बना नहीं है, तो जमा दिए हैं। बना नहीं अब तक? नहीं बनवाए थे कभी? बनवाए थे कभी, ये तो बना रहे हैं अभी बनवा रहे हैं। हाँ। इतना दिन कैसे, क्या कारण था नहीं बनाए थे? क्या कारण था? वो तो बनाए थे एक बार, बना नहीं मेरा। कहाँ से बनवाए थे? हम अनिल सुरपोत से कागज लेके जमा दिए। जमा मेरा गड़बड़ हो गया तो कहाँ चल गया, बोला कहाँ हम अकेले आदमी ढूंढेंगे। वो तो अभी है। आपके पास क्या क्या कार्ड पहले नहीं था? मेरा पास अभी तो फिलहाल कुछ भी कार्ड नहीं बना कुछ है। भी नहीं है? नहीं, खाली आधार कार्ड का सिवा और कुछ कार्ड नहीं है। ना राशन कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड नहीं है। जो बात है क्लियर है, क्योंकि बहुत जगह में दौड़ा है, कुछ बना नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं बना है। अब कौन सा कार्ड यहाँ पे अभी बना? राशन कार्ड बना नहीं है, जमा देने जा रहा हूँ। ठीक है, और क्या, और आयुष्मान कार्ड बनाए? नहीं बनाया है।
दीदी क्या बनवा रहे हैं? आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं था आयुष्मान कार्ड, नहीं क्या कारण था? वो कभी पहले बनाए थे? नहीं कभी नहीं बनाए कभी थे। नहीं बनाए। नहीं, बनाए थे या बना नहीं था? अभी बनाने दिए हैं। इनके द्वारा बनाया जा रहा है। आप कहाँ रहते हैं? कदमा भटिया बस्ती कदमा भटिया षष्ठी बस्ती। पर। क्या यह सेवा रथ के द्वारा किनके द्वारा क्या योजना पहुंचाया जा रहा है? ये सेवा के द्वारा जितने भी गरीब औरतें हैं, माताएं, बहनें हैं, सबके आधार कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आपका राशन आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, फिर ई श्रम कार्ड, फिर आपका जो वोट का नाम, ये आधार कार्ड, फिर वोट में जैसे नाम वोटर कार्ड ये किया जा रहा था। और जैसे बहुत बुढ़िया सब है, बहुत बुजुर्ग है जो जा नहीं पाएंगे, नहीं जा सकते हैं। वही नीरज भैया के ये से घर से अभी अपना घर तक ये घर तक सुविधाएं मिल रही आई है सूचना। क्या निःशुल्क पूरा फ्री सेवा है? पूरा फ्री सेवा है। तो आपने सुना होगा, ये वो महिलाएं हैं जो बता दें पूरे वंचित महिलाएं हैं और प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं डेली मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं। ये उन कार्ड के या सरकार की जो भी योजना हो, राज्य सरकार की, इनके तक नहीं पहुंच पा रही है। जो देख रहे हैं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है नीरज सिंह, उनके द्वारा यह सेवा रथ अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और उन योजना को पहुँचाया जा रहा है जिनको 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा, और देखा जाए तो जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल देखा जाए तो एमजीएम अस्पताल, जो कि आप आए दिन देखते हैं सुर्खियों में बनी रहती है, जिसको लेकर कई ऐसे सवाल भी खड़ा उठते हैं। उन योजना को और उन स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं किस तरह से 5 लाख तक की जो है आयुष्मान कार्ड से फ्री मुफ्त इलाज जो है मोदी जी को योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इन योजनाओं से आप देखेंगे, अगर अब तक जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है तो आप ये सेवा रथ के पास आएँ और निःशुल्क कार्ड आप बना सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।